Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 21. Number of coulombs required to oxidize 1 mole of water to oxygen is, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर को हमें किस में ऑक्सीडाइज करना है, O2 में. तो 1 मोल ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सीजन. अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और इधर नहीं है तो प्लस कर देते हैं 2 हाइड्रोजन से, H प्लस आयन से. और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितने हैं, 1 है, और इधर 2 है तो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 हाइड्रोजन आयन है तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैलेंस कर देते हैं. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 96500 कूलम. तो अब यहाँ पर पूछा है कितने कूलम्स लगेंगे टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन. तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कूलम्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है. पर ये आंसर ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट लगा दें 5 डेसिमल पहले तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5. तो हमारे पास इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1.93 इंटू 10⁵. इसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁵ से तो अगेन वी विल गेट दिस आंसर. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए. Here we have question number 22. Compute standard free energy change delta G naught, that is Gibbs free energy, for the process given below. और आपको इक्वेशन दे रखी है कि Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन होके Zn सॉलिड मेटल में कन्वर्ट होगा और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसा कोई फॉर्मूला पता है क्या जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेट हो. तो बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है. तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है. हम लोगों को E नॉट सेल दे रखा है. N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो कि यहाँ पर कितना है, 2 है. ठीक है, तो N की वैल्यू आ गई 2. F की वैल्यू होती है 96500 कूलम. तो हमें सिंपली यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करनी है और हमें डेल्टा जी नॉट जो कि पूछा गया है वो पता चल जाएगा. तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस N की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय Faraday, F is for Faraday which is 96500 कूलम इंटू E नॉट सेल की आपको वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 0.76 वोल्ट. हर बार अगर आप यूनिट के साथ सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस एकदम मिनिमाइज हो जाएंगे. नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका पॉजिटिव. ठीक है, अब इन सबको अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास ये आंसर आएगा. तो हमेशा ध्यान रखें कि जूल इज इक्वल्स टू कूलम इंटू वोल्ट यूनिट में. तो कूलम इंटू वोल्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा. पर ये आंसर ऑप्शन में नहीं दे रखा है क्योंकि किलो जूल में वैल्यू दे रखी है. तो किलो जूल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा, 146.68 किलो जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर ए. ऐसी और PYQ की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.